हे गाइस, वेलकम टू विग्नम एजुकेशन। दिस इज शुभ। आज की वीडियो में हम लोग विस्कोसिटी के रिलेटेड इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को फाइंड आउट करेंगे। एडिशनल हम इसके फॉर्मूला से इसकी यूनिट्स को देखेंगे, एसआई यूनिट्स एंड सीजीएस यूनिट, पॉइजली एंड पॉइज के बीच में एक रिलेशनशिप को क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली मेन फोकस अभी है इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो भी आएगी विस्कोसिटी के रिलेटेड, उसमें मैं सारे डिटेल्स को कवर करूंगा कि कैसे हमने ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इट्टा जो सिंबल है ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे विस्कस फोर्स इज इक्वल टू इट्टा ए रिप्रेजेंट करता है एरिया बिटवीन द लेयर्स, dv बाई dx रिप्रेजेंट करता है आपके वेलोसिटी ग्रेडियंट को। ठीक है, सो dv है आपका चेंज इन वेलोसिटी, dx रिप्रेजेंट करता है लेंथ को बिटवीन द टू लेयर्स। ओके, सो यहाँ पे हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। इट्टा इज इक्वल टू एफ बाई ए dv बाई dx। यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है क्योंकि विस्कस फोर्स फ्लो के अगेंस्ट में काम करता है। सो विस्कस फोर्स एक्ट्स इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दी फ्लो डायरेक्शन। ठीक है, उसीलिए यहाँ पे एक नेगेटिव सिंबल है। अभी इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को देख लेते हैं। इट्टा, ठीक है, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। फोर्स के लिए हमारी यूनिट है न्यूटन। ठीक है, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, डीवी की, ठीक है, डीवी चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, सो दिस विल बी मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय डीएक्स रिप्रेजेंट करता है द लेंथ और द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स। ठीक है, सो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। सो अभी इसको हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर पर सेकेंड, बॉटम साइड में आ जाएगा सेकेंड, इसको हम लोग मीटर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा। थोड़ा एलाबोरेट करके मैं लिख रहा हूँ, आप लोग डायरेक्टली भी अपने हिसाब से इसको लिख सकते हो। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये 1/सेकेंड है। ठीक है, सेकेंड टॉप साइड को चला जाएगा, सो दिस विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो इसकी ये एसआई यूनिट हो जाएगी। ओके, सो इसी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को ओके हम लोग पॉइजली कहते हैं। ओके, ये इसकी एसआई यूनिट है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अभी आप न्यूटन को केजी, मीटर एंड सेकेंड के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 न्यूटन। ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन फोर्स की यूनिट है। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, आपको मालूम होना चाहिए फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट है केजी, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो मैं कह सकता हूं कि इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं। ठीक, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, सो मैंने यहाँ पे न्यूटन की जगह पे लिख लिया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी इसके साथ मल्टीप्लाइड होकर है सेकेंड एंड बॉटम साइड पर है मीटर स्क्वायर। ओके, अगर मैं इसको बेस यूनिट के फॉर्मेट में लिखूं, यहाँ पे 1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो मैं इस चीज़ को यहाँ पे केजी पर मीटर पर सेकेंड करके लिख सकता हूँ। ठीक है, सो ये इसकी एसआई यूनिट है। ओके, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसकी सीजीएस यूनिट में। ठीक है, उसके बाद हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको डायरेक्टली डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, यू कैन स्किप टू दैट पार्ट। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट हो गई, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये इसका एसआई पार्ट है। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट है। अभी सीजीएस यूनिट में आप जानते हो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन होता है, सेकेंड की जगह पे सेकेंड रह जाएगा। अभी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके, क्लियर है, इसका कर लेंगे स्क्वायर क्योंकि मीटर का है स्क्वायर। सो अभी ये हो जाएगा 10⁵ डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 10⁻², उसका स्क्वायर होने पर ये 10⁴ हो जाएगा। अब ये यहाँ पे बच जाता है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये कैंसल्ड आउट जब हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। अभी हमने इसको सीजीएस यूनिट में लिख लिया, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग पॉइज कहते हैं। पॉइज इसकी सीजीएस यूनिट है। ठीक है, अगर इसको मैं बेस यूनिट के फॉर्मेट में भी लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पे न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को केजी, मीटर एंड सेकेंड में लिखा था, सीजीएस यूनिट में अगर मैं इसको लिखूं, सो मैं इसको ग्राम, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स करके भी लिख सकता हूँ।
ठीक है। सो ये इसकी CGS यूनिट है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में इसकी यूनिट है। सो होप आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। इसी को हम लोग पॉइजली कहते हैं, इसकी SI यूनिट। सो 1 पॉइजली, ठीक है। अभी आप एक चीज़ देखो, सो 1 हमने यहाँ से कन्वर्शन किया था, ठीक है। इसी 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पॉइजली कहते हैं। इसको आप लोग पास्कल सेकेंड भी कह सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपकी प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। सो प्रेशर की जो यूनिट है वो क्या होती है, पास्कल। सो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, आप इसको पास्कल सेकेंड भी कह सकते हो। सेकेंड अपनी जगह है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया पास्कल। सो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल सेकेंड। सो मैं कह सकता हूँ 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू kg पर मीटर पर सेकेंड और पॉइजली। सो 1 पॉइजली आपका 10 पॉइज के बराबर हुआ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 पास्कल सेकेंड जो है उसी को हम लोग पॉइजली कहते हैं, ये बराबर हुआ 10 पॉइज के। पॉइज इसकी CGS यूनिट है। CGS यूनिट में इसको हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। अभी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए आप इसको यूनिट से भी डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो, या डायरेक्टली आप फॉर्मूला से भी, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हो। डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसके 2 वेज हैं। डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ईटा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया dV/dx, ठीक है। अभी डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं, ओके। फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है mL/T⁻²। अगर याद नहीं है उसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आगे बताता हूँ। एरिया के लिए हो जाएगा L², ठीक है, क्योंकि एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। सो एरिया के लिए हो गया L²। अभी dV के लिए हम लोग ले लेंगे, ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख लेते हैं। अभी dV रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। सो वेलोसिटी हो जाता है मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी L/T⁻⁻1। अभी इसके नीचे डिवाइड होकर है डिस्टेंस, ठीक है, dx। सो L, अभी ये एक L यहाँ से कैंसल्ड आउट हो जाएगा, ठीक है, एक L यहाँ से कैंसल्ड आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा एलाबोरेट करके लिख लेते हैं, ठीक है। mL/T⁻², इसको टॉप साइड पे भेज देते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर पे L चला गया, अब बॉटम में बचता है L² L/T⁻⁻1। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बॉटम साइड पे एक L² है, इंटू एक L होकर है, टॉप साइड में L इंटू ये वाला L टॉप साइड को गया, ठीक है। अभी इसको कैंसल आउट कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको लिख सकता हूँ m, ठीक है, बॉटम में L है, सो L⁻⁻1, ये हो जाएगा T⁻⁻2, T⁻⁻1 है, सो दिस विल बी +1, दैट विल बी mL⁻⁻1 T⁻⁻1। ये आपका फॉर्मूला से हमने फाइंड आउट किया डायमेंशनल फॉर्मूला को, ठीक है। लेकिन अगर आप यूनिट के हिसाब से देखो, ठीक है, अभी यूनिट कन्वर्शन मैंने आपको सिखाया था, अभी यूनिट के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। यूनिट के हिसाब से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना काफ़ी इजी है। इसकी जो यूनिट आ रही थी वो थी kg पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी mLT, kg रिप्रेजेंट करता है मास को, सो m⁻⁻1, मीटर रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, सो L⁻⁻1, सेकेंड रिप्रेजेंट करता है टाइम को, सो T⁻⁻1, दैट विल बी mL-1 T-1। सो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं, बेसिकली हमको मालूम होना चाहिए 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू 1 पॉइजली, ठीक है, 1 पॉइजली। और इसी को हम लोग 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। इसी को बेस यूनिट के फॉर्मेट में हमने लिख लिया था kg पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसकी SI यूनिट थी। अभी इसकी CGS यूनिट को हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है। 1 पॉइजली को हम लोग 10 पॉइज से बराबर करते हैं, तो CGS यूनिट है पॉइज,
इसको हो जाएगा डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने रिलेशनशिप क्रिएट करी थी 1 पॉइज़ल इज इक्वल टू 10 पॉइज़। अभी इसको सीजीएस यूनिट में ग्राम कह सकते हैं, इसको सेंटीमीटर कह सकते हैं, ये सेकेंड रहेगा। सो होप गाइज ये सारी डिटेल्स आपके यूजफुल रहेंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक डिटेल्ड वीडियो के साथ जो विस्कोसिटी एंड विस्कस फोर्स के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करेगी। आज हमने सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व करके देखा कि कैसे एक डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, कैसे यूनिट कन्वर्शंस कर रहे हैं एंड इसकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लास्ट में मैं दे देता हूँ कि 1 पॉइज़ली इज इक्वल टू 10 पॉइज़ हमने यहाँ पे बराबर किया। ठीक है, 1 पॉइज़ली 10 पॉइज़ के बराबर किया। ओके, सो ये इसकी ऐसा यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है। लेकिन 10 मतलब क्या, 10 रिप्रेजेंट करता है डेका को। जैसे हम लोग कहते हैं 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, सेंटी मीन्स 10⁻²। उसी तरह से डेका रिप्रेजेंट करता है 10⁻1 को। सो आप इसको डेका पॉइज भी कह सकते हो। मीन्स पॉइजली को आप डेका पॉइज कहो तो भी कुछ गलत नहीं होगा, कभी कभी थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चंस भी पूछता है। सो होप गाइस आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आज की वीडियो से आपने कुछ थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन गेन किया है या कुछ सीखा। वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को कर दीजिए सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।